इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रजा के भाव को गुप्तचरों से जानकर, सुनकर, समझकर, मानकर चक्रवर्ती महाराज ने निर्णय लिया। पंचों से राय की कैबिनेट में, आप लोग प्रसन्न हो, आप सबको उत्तम लगे, उचित लगे तो मैं राम जी को युवराज पद पर अभिषेक करना चाहता हूं। उत्तराधिकार जितना शीघ्र हो हस्तगत करा देना चाहिए। संभालो संभालो, अब आप संभालो। उत्तराधिकार अधिकार छोड़ने का कारण क्या है कि अधिकार छूट जाए तो अपने विकार नहीं रहता विचार। अब आप संभालो। हमारे देश में 3 परंपराएं, राज परंपरा, पितृ परंपरा और गुरु परंपरा। अधिकार दे दो, चलो आप संभालो। अधिकार छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, जीवन में सात्विक भाव आ जाएगा। लोग अधिकार इसलिए नहीं छोड़ते हैं, कहीं बर्बाद हो गया तो रात को 12 बजे चले गए तब क्या होगा। छोड़ो, अधिकार छोड़ो। चौथे पन निरपक कानन जाए, बरबस राज सुत तब दीन्हा नारी समेत गवन बन की। राजी का माइक बोल गया, बोलो। हाँ, श्री राम श्री राम। गाने के बाद चेक कर दिया करो। नारायण। तो अधिकार त्याग हो, अधिकार का त्याग हो, सुख का महामंत्र है। चक्रवर्ती जी ने विचार किया, हम अधिकार सौंपेंगे। मंत्री परिषद ने यहां कर दिया, गुरु शरण में पधारे। गुरुदेव को दंडवत किए, प्रभु आपकी आज्ञा हो। तो राम जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। जिस प्रकार आपका स्नेह उनको प्राप्त होता है, सभी ब्राह्मण देवताओं की भी उन पर कृपा है। मंत्री परिषद ने हाँ कर दिया है, परंतु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। आज्ञा हो, राम जी को अभिषेक कर दीजिए युवराज पद पर। राजन, जिससे विमुख होने पर जीव को पछतावा होता है, जिसके स्मरण किए बिना जीव का हृदय का ताप नहीं जाता है, वही परब्रह्म परमात्मा आपके पुत्र होके आए, आपके पावन प्रेम के अनुगामी हैं। आपके प्रेम के कारण सत्य प्रेम जय राम पद। मुहूर्त क्या पूछना, देर क्या करना। बेगी विलंब न करी साजिय सब सुदिन सुमंगल जब बेगी विलंब न करिए, शुभस्य शीघ्रम। दान में, तीर्थ में, वचन में, सत्य पालन में, सत्कर्म में विलंब नहीं करना चाहिए। इन सब शीघ्र करना चाहिए। चक्रवर्ती जी को आज्ञा हो गई, बेग। चक्रवर्ती जी घर आए और प्रातः काल भगवान का अभिषेक होगा ऐसा विचार बनाए। क्या कहें आपको,
रतिये में ऐसा उत्पात भया कि अभिषेक की स्थान पर भगवान का वनवास हो गया। जीवन में दुख कभी भी टपक सकता है, उतर सकता है, प्रस्तुत हो सकता है, आ सकता है। दुख कब आएगा टेलीफोन नहीं करेगा, कहेगा नहीं। सुख में रहने के लिए हमारी तैयारी होती है, इसलिए दुख जब आता है तो पहाड़ टूटता है। क्यों? हमारी तैयारी नहीं। दुख को भी स्वीकार करने की तैयारी हो सकता है ऐसा अवसर आए तो तैयारी हो। और देखिए, जाने के बाद न करिए, जीते जी कर लागिए। जो कुछ भी करना है कर्तव्य जीते जी कर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। महाराज ने रचना बना दी, सचिवों को आज्ञा हुई, श्रृंगार करिए, अयोध्या जी को सजा दीजिए, सजवा दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ब्राह्मण देवताओं को बुलाइए, सम्मान करिए, पूजा पाठ प्रारंभ करिए, इष्ट देव रंगनाथ भगवान का षोडशोपचार पूजन प्रारंभ कराइए। अरे जो आया वही शाम। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किए थे चक्रवर्ती जी राम जी को कुछ उपदेश करने के लिए। गुरुदेव गए, राम जी को उपदेश किए तो भगवान सोचने लगे, चारों भाई एक साथ प्रगटे, जन्मे, विद्याध्ययन, जनेऊ, विवाह सब एक साथ, और अभिषेक हमारा अकेला, ऐसा कैसे होगा? देखिए, सुख को अकेले स्वीकार नहीं करना चाहिए, सुख को बांट कर जीना चाहिए। दुख बांट लेना चाहिए और सुख बांट देना चाहिए। ये मानव जीवन का श्रृंगार है। दुख बढ़कर बांट लो और सुख चढ़कर बांट दो। एक में लेना है, एक में देना है। भगवान ने देवताओं को प्रेरणा किया और देवताओं ने सरस्वती की वंदना की। सरस्वती विघ्नेश्वरी स्वरूप में आई। मंदमती मंथरा कैकेयी की प्रधान सेविका उसकी मति को पलट के चली गई। कैकेयी माँ ने पहले तो उसको डांटा, जब उसने श्रृंगार सुनाया तो प्रशंसा किया। बाद में जब वो शत्रुता का वर्णन करने लगी तो कैकेयी अम्मा ने डांट लगाई उसको। जानते हैं तो श्री सीताराम जी को ऐसा बोलती है, मैं तो भगवान ब्रह्मा से ये वर मांगी हूं कि जीवन में जब कभी ऐसा अवसर मिले कि जन्म हो मनुष्य का, तो श्री सीताराम जी ही हमको पुत्र वधू और पुत्र के रूप में प्राप्त हो। जो विधि देह जन्म करी, छोहु हो सी राम सी पूत पतो। श्री राम सीता हमको पुत्र और पुत्र वधू के रूप में प्राप्त। श्री अयोध्या जी का जो कनक भवन मंदिर है वही प्रधान महल था, जहां मां कैकेयी जी ने श्रृंगार कराया था। और वो कनक महल ही श्री किशोरी मैया को कैकेयी जी ने भेंट किया था। आज वो धाम का प्रधान स्वरूप मंदिर है, राजभवन है अयोध्या जी। तो ऐसा भाव रखने वाली कैकेयी अम्बा क्यों? भगवान की इच्छा, विधि की रचना। चक्रवर्ती महाराज से कोप भवन में आने पर 2 वरदान मांग ली। पहला, राम जी को नहीं भरत जी को टीका होगा और राम जी अवध में नहीं रहेंगे। 14 वर्ष विशेष उदासीन वेश धारण करके वन में वास करें। महाराज सुने तो बेहाल हो गए, निढाल हो गए।
कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। विश्वास सबका करना चाहिए, लेकिन कितना करना है इसकी भी सीमा रखनी। सबकी बात मान लेनी चाहिए। कितनी बात माननी है समझना है, बड़ा मुश्किल है। कहते हैं एक नगर के राजा ने नगर में डुगडुगी पिटवाई कि नगर में जो सबसे अत्यधिक आलसी हो उनको इनाम मिलेगा राजकोष से। तो 100 आलसी नगर में इकट्ठा भये राजमहल के मैदान में। कौन इकट्ठा भये? आलसी। 100 आलसी इकट्ठा भये। तो राजा साहब ने घोषणा कराई सचिव जी के द्वारा, देखो आप में से जो सबसे श्रेष्ठतम आलसी हो वो एक तरफ हो जाए। अपना अपना कहानी सुना के हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम तो कुछ नहीं करते। मैंने कथा थोड़ी बदल दी है कि हमको घर भी जाना है। ध्यान रखिएगा। वो शर्त थी कि हमारे राज्य में जो सबसे अधिक अपनी पत्नी की बात मानता हो उसको इनाम मिलेगा। आए लोग, तर्क दे दे, सब लोग इकट्ठा हो गए। छटाई होने लगी, छटाई होने लगी। उसी क्रम में आधे इधर आधे उधर, एक आदमी न इधर गया न उधर गया। क्यों? कौन कितना मानता है, प्रतिशत पर छटाई होने लगी। एक आदमी 2 दल बने थे, वो कहीं नहीं गया, अकेले बैठा रहा। तो सचिव जी ने पूछा, भाई तू न आधे में गया न पूरे में गया, तू अकेला क्यों बैठा है? तो उस आदमी ने कहा कि हम जब चलने लगे तो हमारी पत्नी ने कहा भीड़ भाड़ से दूर रहना, तो मैं अकेले बैठा हूँ क्योंकि मुझे लौट के भी जाना है। राजा ने उसी को इनाम दिलवाया कि राज दरबार में इतनी शर्त के बाद भी आदमी अपनी आज्ञाकारिता पर टिका है तो यही इनाम पाने योग्य है, उसको प्राप्त भया। मित्रों, किसकी बात कितनी माननी है यह हमारे जीवन में व्यवस्थित हो। हर बात माननी है, इधर उधर होनी नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।